वेलकम दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस का है। संघ की कार्यपालिका में हम अलग अलग पद दिए हैं, उनके जो संघ की कार्यपालिका कैसे निर्माण होता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संघ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सभी पदों से मिलने से संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। हम सबसे पहले संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे हम पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति क्या कार्य है उनके, कैसे इसका निर्वाचन होता है, कैसे चुनाव होता है, इसके बारे हम क्या तरीके हैं उसके बारे हम पढ़ेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी, कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारियों उसके माध्यम से भी काम करवाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भी वोट डाल सकते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का जो भी तरीका है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस कार्यकाल से त्यागपत्र नहीं देगा, जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पर पद पर नया विराजमान हो। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 57 में भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार योग्यता दी गई है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है। उसमें भारत का नागरिक बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो और लाभ के पद पर न हो यानी सरकारी कर्मचारी न हो। अनुच्छेद 59 में शर्तें दी गई है कि राष्ट्रपति की जो भी शर्तें हैं उन्हें मुख्य भवन दिया जाएगा और जो भी खर्चे पानी हैं उनकी कमी नहीं की जाएगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे तो आपातकाल में ही उसकी खर्चे पानी कम किए जाएंगे। अनुच्छेद 60 में शपथ या राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने यानी आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है और इस हटाने की संबंधित जो भी आरोप हैं, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, उसे संसद के किसी भी सदन में भी लगाया जा सकता है। इसे संसद में लगाने संबंधित जो भी आरोप हैं वो 14 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। अगर ये नोटिस कुल सदस्यों में से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने भी ज़रूरी हैं और दूसरे सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य ही इसमें संसद की राष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधित प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य ले लेते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति संसद के कहने पर। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होगी तो 6 हफ्तों के अंदर संसद द्वारा उस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाना चाहिए। आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अध्यादेश के आदेश पर राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है और अनुच्छेद 356, 365 में राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। किसी भी राज्य में अगर संविधान के अनुसार
विधानसभा अगर नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति 356 और 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति अगर देश में वित्तीय आपातकाल हो तो वित्तीय आपातकाल लागू या कर सकते हैं। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे या अपनी सहमति को सुरक्षित रखे, या संसद के जो पारित विधेयक है राष्ट्रपति अपने विधेयक को पुनर्विचार के लिए इसमें संशोधन करने या कुछ लागू कमियां उसको सुधारने के लिए संसद में वापस लौटा दे। ये आर्टिकल 111 में की यदि संसद फिर उस विधेयक को संशोधन करे या ना करे, अगर उस विधेयक को राष्ट्रपति को वापस भेजते हैं संसद, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति बजट घोषणा होने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अनुसार यानी कानूनी सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति अपने सर्वोच्च न्यायालय से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की भी क्षमता रखता है, और ये सलाह राष्ट्रपति माने ये ज़रूरी भी नहीं है। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल थे हम एक एक पढ़ लिए हैं। तो अगले हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।